हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया करा एक आदमी नाव से प्रतिकूल धारा में 16 किलोमीटर और अनुकूल धारा में 28 किलोमीटर जाता है और हरेक बार 5 घंटे का समय लेता है। धारा का वेग कितना है? दोस्तों, कह रहा है कि एक आदमी जो है नाव से जो है प्रतिकूल धारा में, प्रतिकूल का अर्थ होता है धारा की विपरीत दिशा में, 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है नाव से और अनुकूल धारा में यानी धारा की दिशा में जो है 28 किलोमीटर वह जाता है। और करा कि दोनों बार यानी अनुकूल दिशा में भी और प्रतिकूल दिशा में भी, धारा की दिशा में भी, धारा के विपरीत दिशा में भी जब वह नाव से चलता है तो दोनों बार वह 5-5 घंटा का समय लेता है। तो कह रहा है कि धारा का वेग कितना है। तो देखिए, हम लिख लेंगे कि धारा, प्रतिकूल धारा में लिखेंगे प्रतिकूल धारा में दूरी उसकी कितनी है? 16 किलोमीटर गया। समय, प्रतिकूल धारा में वह समय कितना लिया? 5 घंटे का समय लिया था, 5 घंटे का। तो अब उसमें चाल उसकी कितनी थी? धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी होगी? तो हम लिखेंगे चाल बराबर, हमारा सूत्र होता है दूरी अब बटा के समय। तो लिख लेंगे, देखिए दूरी कितनी थी? 16 किलोमीटर। समय कितना लिया? 5 घंटा। देखिए, भाग देते हैं तो 5 तिया के 15, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ा देंगे तो 0 हो जाएगा 10। तो 5 दूना के 10 अर्थात हो गया 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी। कब? धारा की विपरीत दिशा में अर्थात प्रतिकूल दिशा में। तो अब लिखेंगे हम अनुकूल दिशा में। अनुकूल धारा में दूरी कितनी दूरी गया? हुआ 28 किलोमीटर। लिख लेंगे हम 28 किलोमीटर। समय कितना लिया था? 5 घंटे का। तो 40 में उसकी कितनी हो गई? तो हम लिखेंगे चाल बराबर वही दूरी बटा के समय अर्थात 28 बटा के 5। भाग दे लीजिए, 5 बचे 25, 3 बचेगा, दशमलव शून्य, 5 छक्का 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, अर्थात अनुकूल धारा में उस नाव की चाल कितनी थी? 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, कह रहा है कि धारा का वेग कितना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर धारा का वेग बराबर कौन सा? अनुकूल धारा में चाल माइनस प्रतिकूल धारा में चाल। तो कितना था अनुकूल में उसका? 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल में कितना था उसका? 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा अब बटा के 2। देखिए, इसके पूरा के बटा हम लिख लेंगे यहाँ पर 2। तो देखिए, घटाएंगे हम तो 6 में से 2 चला गया तो 4 और 0.5 में से 3 घट गया तो 2 अब बटा के 2। भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4 किलोमीटर प्रति घंटा उस धारा का वेग था। अर्थात जो वह नदी थी या पोखरा था, जो भी था, नदी की जो पानी का जो जल का बहाव था कितना था? 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा था, जिसमें कि वो आदमी नाव चला रहा था। देखिए, इसे अगर आप चाहें तो 60 तरीके से भी इसे लगा सकते हैं। तो 60 तरीके से लगाने के लिए आपको करना होगा, केवल आप 5 सेकंड में लगा सकते हैं। देखिए, जो ये सूत्र आपके हैं, धारा का वेग लिख लेंगे, धारा
का वेग बराबर लिखेंगे अनुकूल धारा में चाल माइनस लिख लेंगे प्रतिकूल धारा में चाल, अब बटा के 2 गुणते लिख लेंगे आप 5, क्योंकि समय कितना ले रहा है 5 घंटा, दोनों बार ले रहा है बारी बारी से। तो आप लिखेंगे उसका चाल कितनी थी, दूरी उसको लिखेंगे आप, चाल नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, दूरी लिखेंगे। में दूरी उसकी, और यहाँ भी लिखेंगे आप दूरी। तो देखिए दूरी कितनी हो गया था अनुकूल धारा में 28 किलोमीटर माइनस 16 किलोमीटर, अब बटा के 2 गुणते 5। देखिए घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 और 1 12 और 2 5 10 भाग देंगे तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों उस धारा का वेग है, जिस धारा में, जिस नदी में वह नाव व्यक्ति चला रहा है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए।